बॉल, पूरा सम्मान दिया इस गेंद को। और यहां से मुकाबला शुरू हो चुका है थर्ड प्लेस का, और जिसमें विजेता टीम 5 लाख रुपए आज इस टूर्नामेंट से अपने साथ ले जा सकती है। ओपनर जोड़ी घनश्याम और सतीश की। पहली गेंद सही दिशा में, दूसरी गेंद कॉट बिहाइंड, लेग स्टंप के बाहर गेंद बोल्ड आउट हुए, राउंड द लेग बोल्ड किया, दूसरी ही गेंद पर विकेट हासिल किया और चलता किया घनश्याम को अपनी इस गेंद पर। इरफान पटेल ने बोल्ड किया घनश्याम को, कोई रन नहीं बना पाए घनश्याम, और एक अच्छी शुरुआत इस हार्डलाइन मैच में लास्ट ईयर की चैंपियन शाहरिक 11 HM एकता की। 0 पर 1। अपनी पिछली हार को भुलाना चाहेंगे इस मैच में। घनश्याम बोल्ड, इरफान पटेल 0, नंबर 3 पर आए हैं। एक तरह से ओपनर बैट्समैन ही कहा जाएगा घनश्याम चतुर्वेदी को। 2 बॉल 1 विकेट, कोई रन नहीं। जीशान अब्दुल्ला 11, गेंदबाज इरफान पटेल। हर्ष के लिए बहुत ही बढ़िया बॉल हवा में, लेकिन फील्डर से थोड़ा सा दूर। अच्छी गेंदबाजी के साथ शुरुआत हुई है शाहरिक 11 HM एकता भोपाल की। इरफान पटेल अपने अनुभव के साथ गेंदबाजी करते हुए, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर, पूरे देश में साल भर टूर्नामेंट्स में व्यस्त रहते हैं। भोपाल के इस टूर्नामेंट में, भोपाल लीग में खेल रहे हैं। बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया बॉलिंग, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद, धीमी गेंद, बैट्समैन को रोका रन बनाने से। पहला ओवर चल रहा है, 4 गेंदें हुई हैं, कोई रन नहीं है जीशान अब्दुल्ला 11 का, और 1 विकेट उनकी टीम ने खोया है। बड़ा कद, बड़ा कैलिबर इरफान पटेल। हर्ष के लिए इस बार पटकी हुई गेंद, अच्छी बॉलिंग। एक और शानदार बॉल, इरफान पटेल बहुत ही बढ़िया ओवर पूरा किया। और ये विकेट मेडन ओवर इरफान पटेल का। 1 ओवर 1 मेडन, कोई रन नहीं, 1 विकेट। 7-7 ओवर का यह फोर्थ प्लेस का मैच है, जिसमें जीशान अब्दुल्ला 11 टारगेट सेट कर रही है। उन्हें पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है शाहरिक 11 HM एकता भोपाल के कप्तान दिलीप बिंजवा ने। पहला ओवर विकेट मेडन। प्रिंस वर्मा 29,000 पॉइंट्स के साथ अपने टीम में जोड़ा था इस खिलाड़ी को ऑक्शन में शाहरिक 11 HM एकता ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। 1 ओवर कोई रन नहीं, 1 विकेट जीशान अब्दुल्ला 11।
7 गेंदे डॉट, 7 गेंदों पर कोई रन नहीं आया है जीशान अब्दुल्ला 11 की ओर से। और यह है इस खेल का चमत्कार, यह है इस खेल की अनिश्चितता। लगातार 7 बॉल डॉट 7 ओवर के मैच में। और इस बार हवाई स्ट्रोक, विस्फोटक शॉट ठीक हमारे मेन स्टेज के बगल से, बाउंड्री के बाहर गेंद, 6 रन। दो गेंदें खेली है, 6 रन बनाए हैं, 300 का स्ट्राइक रेट। गेंदबाजी कर रहे हैं प्रिंस वर्मा। अच्छी शुरुआत थी, पहली बॉल डॉट दी। फील्ड में तुरंत तब्दीली ली है कप्तान ने, मेडॉफ को ऊपर बुलाया। मेडॉन भी ऊपर, डीप स्क्वायर लेग पर एक फील्डर, शॉर्ट मिड विकेट पर भेजा गया है मेडॉन के फील्डर को। और स्ट्राइकिंग एंड पर सतीश सामने प्रिंस वर्मा के। भटकी हुई गेंद बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए कोण बनाती हुई। बैट्समैन ने गेंद को देख तो लिया था, शॉर्ट गेंद थी, लेकिन कोई स्ट्रोक खेलने की कोशिश नहीं की उन्होंने। जानते हैं कि एक विकेट गिर चुका है, 7-7 ओवर का मुकाबला है। धीरे धीरे मैदान पर अपने आप को सेट करने का वे प्रयत्न कर रहे हैं। 6 पर 1। एक और पटकी गेंद, मिस टाइम शॉट, शॉर्ट फाइन लग का व्हीलर गेंद के नीचे। दूसरा विकेट गिरता हुआ। पहले ओवर में इरफान पटेल ने कामयाबी दिलाई थी, उस कामयाबी में 7 जोड़ा गेंदबाज प्रिंस वर्मा ने। सतीश आउट होकर मैदान से बाहर। 6 पर 2, जीशान अब्दुल्ला 11। बैट्समैन संजीव मीणा डिग्गी, कप्तान टीम के। 167 मैच, 3152 रन, 247 का स्ट्राइक रेट उनका। बहुत बड़ा अनुभव उनके पास। कप्तानी कर रहे हैं जीशान अब्दुल्ला टीम के संजीव मीणा। देखना है आज किस तरह से कप्तानी भरी पारी खेलते हैं, क्योंकि कठिनाई में है जीशान अब्दुल्ला 11 की टीम। संकट के बादल मंडराते हुए 1.4 ओवर के खेल में, यानी 10 गेंदों पर 6 ही रन बने हैं। और 2 बड़े अच्छे ओपनर बैट्समैन उनकी टीम ने खो दिए हैं। प्रिंस वर्मा बहुत ही बढ़िया तेज गेंदबाज अपनी टीम के। शारिक 11 नचम एकता भोपाल की ओर से। और अच्छी गेंद फिर से पिच होने के बाद बिल्कुल चेस्ट हाइट से निकलती हुई। समझ नहीं पाए इस गेंद को संजीव मीणा। शॉट खेलना तो चाहते थे, लेकिन जिस तरह से गेंद ने उछाल लिया उसके आगे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। हालांकि विकेट में काफ़ी पीछे हटकर खेल रहे हैं, विकेट की गहराई का फ़ायदा उठाते हैं। बढ़िया बॉलिंग, 5 गेंद 6 रन दिए हैं प्रिंस वर्मा ने। पावर प्ले की लास्ट बॉल, एक और बढ़िया बॉल, रोका भर गेंद को। 2 ओवर का खेल पूरा, पावर प्ले पूरा हुआ है। और जीशान अब्दुल्ला का स्कोर है 6 रन 2 ओवर के बाद 2 विकेट पर। मौका दिया गया है और उस टीम ने अभी तक 6 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। रितेश नागर नए बॉलर, 94 मैचेस, 106 विकेट्स।
और वे गेंदबाजी करेंगे मैच के तीसरे ओवर में। और ये ओवर जो रहेगा वो पावर प्ले के बाद का ओवर रहेगा। बैट्समैन के पास अब थोड़ा सा फील्ड में फैलाव लिया गया है, तो वे देखना है किस तरह से इस पावर प्ले में बैटिंग करते हैं। जीशान अब्दुल्ला 11, 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों ओपनर बैट्समैन आउट होकर मैदान से बाहर। तीसरे ओवर की शुरुआत। बॉलिंग कर रहे हैं रितेश। पहली गेंद यॉर्कर लेंथ जिसे मिड विकेट की तरफ खेला और एक ही रन मिल पाएगा बल्लेबाजों को। हर्ष और संजीव मीणा है इस समय तीसरे विकेट के जोड़ीदार। और देखना है ये जोड़ी किस तरह का कमाल दिखाती है, क्योंकि इस समय प्रेशर बॉलर्स का है। दोनों जो शुरुआती गेंदबाज हैं वो एक एक विकेट ले चुके हैं। इरफान पटेल ने एक ओवर किया, वो विकेट मैडन ओवर था उनका। और उसके बाद प्रिंस वर्मा ने एक ओवर की बॉलिंग की और 6 रन देकर एक विकेट लिया। रितेश नागर दूसरी गेंद इस ओवर की, और इस बार हवाई शॉट, मिस टाइम, शॉट फाइन लेग का फीलर गेंद के नीचे। तीसरा झटका लगता हुआ जीशान अब्दुल्ला 11 को। स्कोर है इस समय 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सात रन 3 विकेट के नुकसान पर। और सेमीफाइनल मुकाबले को बिल्कुल एक तरफ रख दिया है शाहरिक 11 HM एकता ने। पिछले मुकाबले में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन इस बार अच्छा प्रदर्शन पिछले मैच के मुकाबले। रितेश की गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला। मिड विकेट के फीलर आए, गेंद को उठाएंगे तब तक 1 रन आएगा। नए बल्लेबाज मैदान पर आए और आते से ही 1 रन उन्होंने बनाया। राहुल रानीपुरा साथ देने आए हैं हर्ष चतुर्वेदी का। हर्ष खेल रहे हैं 1 पर और रानीपुरा ने अपना खाता खोला। स्कोर 8-3 विकेट पर। 2.5 ओवर का खेल हुआ है। 7 ओवर का यह 3rd-4th प्लेस का मैच। गेंदबाज रितेश नागर। इस बार हवा में शॉट, कवर्स का फीलर आराम से गेंद पर पहुंचेगा। चौथा बल्लेबाज खोया जीशान अब्दुल्ला 11 ने। स्कोर है उनका 8 रन। ओवर में 2 विकेट रितेश ने लिए। इसके पहले संजीव मीणा को उन्होंने रूपेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराया और वे अपना खाता नहीं खोल पाए थे। अभी तक जो 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं, घनश्याम 0 पर, सतीश 6 पर, हर्ष चतुर्वेदी 1 पर और संजीव मीणा 0 पर। राहुल और विशाल यादव 5वें विकेट के जोड़ीदार रहेंगे। और देखना है ये दोनों बैट्समैन अपने टीम के स्कोर को कहां तक ले जा पाते हैं, क्योंकि शुरुआती दबाव गेंदबाजों ने डाल दिया है। हर गेंदबाज ने विकेट लिया। शुरुआत इरफान पटेल ने की, 1 ओवर, वो भी विकेट मैडन ओवर, 1 विकेट लिया। प्रिंस वर्मा ने 1 ओवर की बॉलिंग की, 6 रन 1 विकेट, ये उनकी बॉलिंग का विश्लेषण। और रितेश नागर इस ओवर की 5वीं बॉल। अभी तक 4 गेंदों पर 2 रन दिए और 2 विकेट लिए थे रितेश ने। बढ़िया फील्डिंग, गेंद पर बहुत जल्दी पहुंचे। कोई रन नहीं इस 5वीं बॉल पर। लास्ट बॉल इस तीसरे ओवर की।
घनश्याम टीम का स्कोर था 0, तब आउट हुए थे मैच की दूसरी ही बॉल पर। उसके बाद सतीश आउट हुए जब टीम का स्कोर 6 था। 7 पर संजीव मीणा को खोया टीम ने। हर्ष आउट हुए 8 के कुल स्कोर पर। बाहर एक और बढ़िया बॉल, एक अच्छा ओवर पूरा किया गेंदबाज ने। जीशान अब्दुल्ला 11, 3 ओवर के खेल के बाद 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी रितेश नागर की, 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 2 रन और 2 विकेट। कल मैच है सागर में तुम्हारा? कल हमारा भी कल 3 ओवर 8 रन 4 विकेट। परेशानी में पड़ी हुई जीशान अब्दुल्ला 11 की टीम। और ये दोनों टीम है जिन्होंने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेला है इस टूर्नामेंट में। 29 टीमों में से निकल कर आना, 2 टीमें बनना, ये कम प्रयत्न नहीं है, जिसकी तारीफ की जाएगी। और अब चौथे ओवर की शुरुआत। पहली गेंद बैक टू द बॉलर, बहुत ही एफर्टलेस चौका। एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, सीधे साइड स्क्रीन पर चौका। शॉट 12 पर 4। इस बार रिवर्स हिट, वहां पर गेंद को पहुंचाया जहां पर शारिक 11 नजम एकता के बहुत से समर्थक बैठे हैं जो हर दिन यहां बड़ी संख्या में आते हैं, चाहे उनकी टीम का मैच हो या नहीं हो, और ये खेलों में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। बहुत मुश्किल परिस्थितियां थी। पहले आपको ग्रुप के मैच जीतने थे, उसके बाद ग्रुप से निकलने के बाद आपको सुपर नॉकआउट के मैच खेलने थे, फिर आपको ग्रुप के मुकाबले खेलने थे, फिर सेमीफाइनल में पहुंचना था। बहुत ही कश्मकश के बाद टीम है यहाँ। 24 पर 4, 2 लगातार छक्के, तीसरे की भी कोशिश, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। राहुल रानीपुरा इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी है उन्होंने, और भोपाल में कई उन्होंने अपने प्रशंसक बना लिए हैं जो हर दिन हर मैच में उनके साथ जुड़ते हैं। 5 गेंद पर 17 राहुल रानीपुरा। टीम की रन संख्या 24 पर 4। बॉलिंग कर रहे हैं प्रिंस वर्मा, सबसे महंगे खिलाड़ी इस भोपाल प्रीमियर लीग के। एक और कोशिश, मिस टाइम शॉट, शॉर्ट फाइन, थर्ड मैन का फीलर गेंद के नीचे, और आधी टीम आउट हुई। राहुल रानीपुरा ने 2 छक्के 1 चौका इस ओवर में लगाया, लेकिन अपनी पारी को और बड़ा आकार नहीं दे पाए। 24 पर 5 जीशान अब्दुल्ला 11।
लास्ट ईयर की चैंपियन टीम है शाहरिक 11 एचएम एकता, जिन्होंने पिछले वर्ष जो फाइनल जीता था वो बहुत ही दर्शनीय फाइनल था। 100 रन बनाए थे इस टीम ने और 92 पर रोका था डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की टीम को और खिताब अपने नाम पर किया था। नए बैट्समैन दीपक मीना सामना करेंगे प्रिंस की अंतिम बॉल का उनके कोटे की। आश्चर्यचकित करने वाली गेंद पिच होने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ आई। पॉइंट के फील्डर ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर निशाना लगाकर रन आउट करने का प्रयास किया दीपक मीना को, लेकिन गेंद स्टंप पर नहीं टकरा पाई। 1 रन आया, स्ट्राइक रहेगी दीपक मीना के पास और 4 ओवर के बाद 25 पर 5 ये स्थिति है जीशान अब्दुल्ला 11 की। यहाँ से बचते हैं अब 3 ओवर। ये 7-7 ओवर का मुकाबला है। हेलो, जो फाइनल मुकाबले का टॉस है वो इनिंग ब्रेक में होगा। कैप्टन सुमित डेकले और कैप्टन हितेन जडेजा सेंटर ऑफ द विकेट पहुंचेंगे जैसे ही पारी समाप्त होगी। यस, 4 ओवर में 25 पर 5 और यहां से बचती हैं 18 बॉलें। जीशान अब्दुल्ला 11 के बैट्समैन इन 18 गेंदों पर कहां पहुंचते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। नया ओवर, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बढ़िया लाइन लेंथ के साथ डॉट बॉल। बॉलिंग कर रहे हैं इस समय इरफान पटेल। पहला ओवर विकेट मैडन था, यानी 6 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया था। ये 7वीं बॉल भी उनकी डॉट। लगातार 7 डॉट बॉलें इस मैच में इरफान पटेल के द्वारा फेंकी गई हैं। एक और डॉट बॉल, लगातार 2 बॉलें बिल्कुल एक ही जगह पर। एक्शन रिप्ले होता हुआ पिछली बॉल का। बाएं हाथ के गेंदबाज एक अच्छे कोण बनाती हुई इनकी गेंद। दीपक मीना सामना करते हुए इरफान पटेल का। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पूरी लंबाई की गेंद, लो फुल टॉस, मिड विकेट पर गेंद को खेलकर 1 रन जमा किया अपने लिए दीपक मीना ने। उनका स्कोर हुआ 2 और जीशान अब्दुल्ला 11 26 पर 5। 29 टीमों के बीच से निकलकर 2 टीमें बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि भोपाल प्रीमियर लीग के सीज़न 2 में, क्योंकि बहुत ही उतार चढ़ाव भरा यह टूर्नामेंट रहा है। आपको पहले लीग मैच खेलने, उसके बाद बने रहने के लिए सुपर नॉकआउट जीतना। और इस बार हवा में शॉट, मिस टाइम। इरफान पटेल खुद गेंद के नीचे जाते हुए आराम से कैच पकड़ा। एक और कामयाबी इरफान पटेल के साथ। 26 पर 6। है और 2 विकेट चटकाए हैं। अभी अभी आउट किया विशाल यादव को। कॉटन बोल्ड इरफान पटेल 0। दीपक मीना 2 पर। छब्बीस पर 6। टिंकल एक और डॉट। ऑन साइड पर स्लॉक स्वीप की कोशिश। बैट को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के पास। थोड़ा सा धीमा खेल चलता हुआ, लेकिन यहाँ काबिले तारीफ प्रदर्शन शाहरिक 11 एचएम एकता भोपाल का। और ये वापसी है इस टूर्नामेंट में इरफान पटेल की और पूरी टीम की। इस
बार पैरों पर गेंद फ्लिक किया, मिड विकेट पर फील्डर के ऊपर से दर्शकों ने कैच पकड़ा, बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रन। ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की थी, केवल 10 रन दिए थे, और इस मुकाबले में उन्होंने 2 ओवर किए, 1 मेडन, 7 रन और 2 विकेट, 3.5 की इकोनॉमी। प्रिंस वर्मा ने 2 ओवर में 23 दिए, 2 विकेट लिए, और रितेश नागर ने 1 ओवर किया, 2 रन देकर 2 विकेट लिए। अब दो ओवर का और खेल रहेगा, और हम बता दें इस मैच के बाद जो फाइनल मैच रहेगा, इनिंग ब्रेक में टॉस होगा, और अब 6 हिट से अगले 2 ओवर। बैट्समैनों ने कोई चुनाव नहीं किया इस हल्की बॉल का, और अब अनिवार्य रूप से उन्हें छठा और 7वां ओवर खेलना पड़ेगा। जीशान अब्दुल्ला 11, 32 पर 6, 5 ओवर के बाद। एकमात्र पारी डबल फिगर की राहुल रानीपुरा की, 6 गेंद पर 27 बनाए, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, 283.3 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए। छोटी छोटी उम्र के दर्शक बड़े देर से टकटकी बांधे इस आयोजन को निहार रहे हैं। कप्तान दिलीप बिंजवा वाइड के साथ शुरुआत करते हुए, 12 गेंदें हैं जीशान अब्दुल्ला 11 के लिए। 32 रनों से अच्छी स्थिति में आप जा सकते हैं, उसके लिए आपको लगातार प्रयत्न करने होंगे, मेहनत करनी होगी, और बड़े शॉट खेलने होंगे। पहली गेंद वाइड, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, दिलीप बिंजवा। बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के पास पहुंचता हुआ रेगुलेशन कैच के साथ जीशान अब्दुल्ला 11 का 7वां विकेट गिरा, 32 की रन संख्या पर। अरविंद आए हैं, लास्ट ईयर बेस्ट बॉलर रहे थे अरविंद, 16 विकेट लिए थे। इस साल भी एमपी छत्तीसगढ़ के ग्रुप में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, एक मैच में 5 विकेट लिए थे अरविंद ने, 34-7 विकेट पर। दिलीप बिंजवा की फुल टॉस बॉल, रिटर्न शॉट, आराम से गेंद को फील्ड किया। ज़रूरत है इस समय टिंकल और अरविंद के बल्लों से कुछ अच्छे शॉट की। हालांकि टिंकल 1 छक्का लगा चुके हैं, 3 गेंदें खेली हैं, 6 रन पर खेल रहे हैं। बिंजवा की फिर से बॉल, उनके सर के ऊपर से गेंद को खेला, मिड ऑन के फील्डर ने दौड़ लगाई, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। अच्छा थ्रो, आपस में एक दूसरे को बधाई दी दोनों ही फील्डर ने। एक सिंगल, स्कोर में बढ़ोतरी करता हुआ जीशान अब्दुल्ला 11, 35 रन 7 विकेट। छठा ओवर चल रहा है, इसके बाद अंतिम ओवर रहेगा इस पारी का। फिर से दिलीप बिंजवा के ऊपर से जाता हुआ शॉट, लॉन्ग ऑफ का फील्डर व्यस्त, पिछली गेंद भी उनके पास आई थी, ये गेंद भी उनके पास आई। 36 रन 7 विकेट, केवल एक दोहरी रन संख्या वाली पारी रही है
जीशान अब्दुल्ला 11 की ओर से राहुल रानीपुरा की 17 रन बनाए, उनके अलावा कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में नहीं आ पाया है। इस ओवर की लास्ट बॉल, छठे ओवर की लास्ट बॉल, हवाई शॉट, लॉन्ग ऑफ का फील्डर फिर से व्यस्त होता हुआ 2 गेंदें फील्ड की, इस बार कैच संभाला। 8वां झटका जीशान अब्दुल्ला 11 को 36 की रन संख्या पर। शाहरुख लाला 36 पर 8। पहली गेंद हवा में शॉट, पॉइंट का फील्डर दौड़ा लेकिन जजमेंट उतना अच्छा नहीं रहा। शायद वे देख रहे थे कि गेंद थोड़ा पीछे की तरफ जाएगी, जबकि गेंद उनके सामने आकर गिरी। यदि गेंद पर निगाहें रखते तो शायद गेंद के नज़दीक पहुंच सकते थे। पहली गेंद पर 2, 38 पर 8 स्थिति। अरविंद खेल रहे 4 पर, 3 गेंद का सामना किया है और बड़े शॉट की कोशिश में लगे हैं अरविंद। उनके साथ नानू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 5 गेंदें बाकी बची हैं। क्या 50 रन तक जीशान अब्दुल्ला 11 पहुंच पाएगा या नहीं? डिफेंडिंग चैंपियन है शाहरिक 11 नचम्बिकता भोपाल। एक और शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन के फील्डर ने बहुत फुर्ती दिखाई, 30 यार्ड सर्कल के अंदर तक पहुंच गए गेंद को फील्ड करने। थोड़ा सा फंबल और ये आप अति उत्साह में करते हैं। रन आउट की अपील और अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ डिसीजन रेफर किया है। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने बहुत तेजी दिखाई थी और उनकी तेजी काम नहीं आई। 30 यार्ड सर्कल के अंदर तक पहुंच गए थे गेंद को फील्ड करने। आखिरी समय पर गेंद को सफाई से फील्ड नहीं कर पाए। पीछे बैकअप कर रहे थे मिड ऑफ के फील्डर। उनका थ्रो, रन आउट की कोशिश, तीसरे अंपायर का निर्णय जिसका इंतजार सभी को। और बैट्समैन खुद चल दिए हैं, यानी 1 रन जुड़ेगा और 1 विकेट और खोएगा जीशान अब्दुल्ला 11। 38 पर 9। है ओल्ड कैंपेन मैदान पर, क्योंकि संगीत वो है जो आपको रिलैक्स करता है, संगीत वो है जो आपको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। और लास्ट बल्लेबाज मैदान पर 39 पर 9। और आते सही स्ट्रोक मिड विकेट पर फील्डर के पास। 2 फील्डर ने फुर्ती दिखाई, फिर से थोड़ा फंबल, लेकिन यहां कोशिश नहीं की अरविंद और सुरेंद्र ने दूसरा रन लेने की। 40 पर 9। जीशान अब्दुल्ला 11, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति उनके सामने इस मैच में चल रही है। स्क्वायर की तरफ जाता हुआ शॉट, ज्यादा रन नहीं मिलेंगे। बैट्समैन ने खुद भी रन लेने की कोई कोशिश नहीं की है। 40 9 विकेट पर, 39 9 विकेट पर। पारी का लास्ट ओवर चल रहा है।
अरविंद खेल रहे हैं 5 पर, उनके साथ सुरेंद्र दूसरे सिरे पर। बॉलर शाहरुख लाला पारी के अंतिम ओवर में लेफ्ट आर्म राइट आर्म ओवर द विकेट। एक और बढ़िया गेंद और इस तरह से पूरी टीम को आउट कर दिया। 39 रन पर पूरी टीम आउट हुई। जीत के लिए 40 रनों का लक्ष्य दिया है जीशान अब्दुल्ला 11 ने।
बार फिर से भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 का फाइनल मुकाबला, कैप्टन सुमित डेगले, कैप्टन हितेन जडेजा। चलिए तो ओके, हेड्स इज अ कॉल। फिर से कैप्टन, क्या डिसीजन है? फील्डिंग करेंगे। हर बार फील्डिंग ही क्यों करते हैं कैप्टन? ग्राउंड के एनालिसिस देख के वो डिसीजन लिया है, और ऊपर से 2 बॉल लाइट बॉल के भी मैच है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो सकता है सेकेंड इनिंग में। फाइनल पहुंचे तो रिलैक्स में थे या फिर प्लानिंग में थे? फाइनल तो चलो सब जगह फाइनल खेल रही है, ऑलमोस्ट हम लोग ने 15 टूर्नामेंट खेले ये साल में, उसमें से 11 टूर्नामेंट हम लोग फाइनल खेले। लेकिन फाइनल जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइनल हारने वाले का नाम कभी होता नहीं है जितना जीतने वाले का नाम होता है। तो हर जगह पे कोशिश यही है कि हम लोग वो फाइनल जीते। सामने वाली टीम में यंगस्टर लड़के हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अभी पिछले मैच आपने देखे, हमने भी फॉलो किया, आपने फॉलो किए। कुछ यंगस्टर लड़के हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ के जो अपोजिट कप्तान है वो आखिरी ओवर में आते हैं, 2-4 छक्के लगाते हैं, तो उनको लेकर भी कोई स्ट्रेटेजी बनाई आप लोग ने? प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है, पर ग्राउंड इतना छोटा है कि उसमें बॉलर्स को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा। 1-2 6 कुछ ज़्यादा डिफरेंस पैदा नहीं करेंगे, पर अभी तक बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया है, तो कंटिन्यूटी रखेंगे। एक मैच खेले, फिर देखते हैं एंड में कैसा होता है। अभी फुल टॉस मिलने से कितना खेलने में मजा आया आपको? फुल टॉस बॉल तो ऑलरेडी बहुत पहले से खेल रहे हैं, इसका बाउंस बहुत बढ़िया रहता है, और 10x से भी थोड़ा सा बेटर बाउंस रहता है, तो बैट्समैन के लिए बेनिफिट ज़्यादा होता है ये बॉल से, कि वो बॉल होता है थोड़ा छोटा, तो थोड़ा सा बैट्समैन गेम होगा, देखते हैं कितना अच्छा होगा। आपका ये फेवरेट बॉल है? फेवरेट बॉल ऐसे नहीं है, क्योंकि खेलते हैं सब बॉल से, पर जो बॉल से जैसा खेलना चाहिए वो हिसाब से हम लोग खुद को चेंजेस करते हैं। आप कितना मानते हैं कि फुल टॉस बॉल जो है, अगर आप अंदर रहेंगे तो ये बाहर रहेगी? अभी ये तो देखते हैं, जैसा वो अंदर बैटिंग होगी वैसे बात करेंगे। गुड लक कैप्टन। चलिए एक बार फिर से बैटिंग आ गई। क्या वही कमाल हितेन जडेजा दिखा पाएंगे जो पिछले मैचों में करते थे, कि आए आंधी तूफान की तरह और चले गए? जी बिल्कुल, कोशिश तो वही करेंगे। अभी पता, उस टाइम फाइनल में गए, ये भी पता रहा। सामने वाली साइड काफी मजबूत है टूर्नामेंट में, वो भी अच्छा प्रदर्शन करा, आपने भी करा। तो उनको लेकर और उनके खिलाड़ियों को लेकर क्या प्लानिंग रही? कुछ बॉलर उनके फरदीन को लेकर, या सुमित अभी फॉर्म में आ गए हैं, तो उनके लिए क्या प्लानिंग रही आप लोग की? जी प्लानिंग तो अब दो ओवर हल्के बॉल की है, तो वो प्लानिंग में थोड़ा चेंज रहेगा, उस हिसाब से करेंगे। अच्छा, फुल टॉस बॉल है, आपको कितना मजा आता है इससे खेलने में? काफ़ी मज़ा आता है फुल टॉस बॉल में। अच्छा, जब आप अंदर जाते हैं तो ये बाहर क्यों जाती है इतना? वो तो अब बॉल को पता। बैट से और आपका इसका कनेक्शन ज्यादा होता है? हाँ। गुड लक कैप्टन। तो ईआर केरेटर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। कृष्णा गाड़गे एलके स्टार को बुलाया बैटिंग करने के लिए। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, उससे पहले फुल टॉस बॉल, दर्शकों ये बहुत अच्छी बॉल है, सारे क्रिकेटर इससे खेलिए, बहुत मजा आ रहा है। टूर्नामेंट हम पहले सीजन से इलेम ट्रॉफी, जो अब परिवार हिस्सा बन चुका है बीपीएल, हम पहले सीजन से करा रहे हैं इससे। अब देखते हैं फुल टॉस बॉल बहुत अंदर रहेगा या बाहर रहेगा। सीधे चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण। और फाइनल मुकाबले का टॉस इस मैच के बीच में हुआ, जिसमें एआर क्रिकेटर्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। फाइनल मुकाबला 6-6 ओवर का रहेगा, और इस 6 ओवर में आपको 2 ओवर जो रहेंगे वो हल्की बॉल से खेलने पड़ेंगे, 4 ओवर आपको फुल टॉस बॉल से, और 2 हल्की जो बॉल है वो 6 हिट से 2 ओवर खेलने पड़ेंगे। तो यहाँ जो मुकाबला है 5 लाख रुपए का, गत वर्ष के विजेता शारिक 11 चमेकता लक्ष्य का पीछा करेगी। कुल मिला के 40 रन उन्हें बनाने हैं 42 गेंदों पर।
शारिक 11 HM एकता गत वर्ष की विजेता टीम, जिसे 40 रनों का लक्ष्य साधना है इस मैच को जीतने के लिए। कप्तान दिलीप बिंजवा, उनके साथ इरफान पटेल, दो बड़े नाम मध्य प्रदेश के टेनिस बॉल क्रिकेट के, जो मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। वे सलामी जोड़ीदार के रूप में मैदान पर आ चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर दिलीप बिंजवा, गेंदबाजी के लिए अरविंद अज्जू, 5 विकेट एक मैच में लेने वाले गेंदबाज। पहली गेंद थोड़ा सा धीमी, कवर्स बाउंड्री की तरफ गेंद को भेजा 4 रनों के लिए। थोड़ा सा ऊपर गेंद और दिलीप बिंजवा ने अपना मौका ताड़ा और इस चौके के साथ शुरुआत की है 40 रनों तक पहुंचाने के लिए अपनी टीम को। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर भी बड़ा शॉट मिड विकेट पर खेलना चाहते थे दिलीप बिंजवा, पूरी तरह से परास्त किया इस गेंद पर गेंदबाज अरविंद अज्जू ने। यही कमाल है इस गेंदबाज का, जिसने MP छत्तीसगढ़ का जब चरण चल रहा था उसमें 5 विकेट लिए थे एक मैच में। स्क्वायर लेग की तरफ जाता हुआ दिलीप बिंजवा का शॉट, एक ही रन मिल पाएगा। 5 पर पहुंचे दिलीप बिंजवा। इरफान पटेल अब बल्लेबाजी के सिरे पर आए हैं, वो भी बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज, बहुत ही शानदार ऑलराउंडर। आज गेंदबाजी कमाल की रही थी और अपनी गेंदबाजी में इरफान पटेल ने 2 ओवर 1 मेडन 7 रन 2 विकेट ये समीकरण दिया था। अरविंद दाएं हाथ के बल्लेबाज इरफान पटेल के लिए। इस बार फुल टॉस, बॉलर के ठीक सर के ऊपर से गेंद 2 टप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर जाएगी। सीधे साइड स्क्रीन पर खेला गया शॉट, सबसे सुरक्षित स्थान। 4 रन आए। शुरुआत दोनों ही बैट्समैनों ने चौके के साथ की है। पहले दिलीप बिंजवा ने चौका लगाया था और अब इरफान पटेल ने चौका लगाया। पहले ओवर में ही 9 रन। मुकाबला जीतने के लिए 40 चाहिए, 9 बन चुके हैं। अरविंद की गेंद यॉर्कर लेंथ, मैडॉन के फील्डर ने फुर्ती दिखाई, जिन्हें काफ़ी फाइन खड़ा किया गया है ठीक बॉलर के थोड़ा सा पीछे राइट साइड में। डिफेंस किया इस गेंद को इरफान पटेल ने। 2 पर 4 इरफान पटेल, 3 पर 5 दिलीप बिंजवा। पहला ओवर 9 रन अभी तक आ चुके हैं। लास्ट बॉल पहले ओवर की। पावर प्ले 2 ओवर का। शॉर्ट गेंद पुल किया, वाडिश मिडॉन पर फील्डर, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। भोपाल जो लास्ट ईयर की चैंपियन टीम है उसने 15 रन बना लिए हैं, जबकि जीशान अब्दुल्ला 11 पहले ओवर में कोई रन नहीं बनाया था, 1 विकेट खोया था उनने। जीतने के लिए अब 36 गेंदों पर 25 चाहिए। गेंदें ज़्यादा, गेंदें ज़्यादा, रन कम। दूसरा ओवर अरविंद अज्जू का पहला ओवर महंगा रहा है। राहुल आ रहे हैं बॉलिंग के लिए। 163 विकेट, 10 रन देकर 4 विकेट। बेस्ट बॉलिंग उनकी, 8.98 की इकोनॉमी। दिलीप बिंजवा के लिए फील्ड सजाई जा रही है। पावर प्ले का ये लास्ट ओवर, मैच का पारी का दूसरा ओवर। थोड़ा सा वार्म अप किया अपने आप को और राउंड द विकेट गेंद फेंकेंगे राहुल। पहली गेंद सामने, एक और धमाकेदार शॉट। 2 टप्पे के बाद जो दर्शक बैठे हुए थे उन्हें खड़ा किया कि गेंद को फील्ड करें। शानदार चौका, 2 चौके दिलीप बिंजवा के बल्ले से। रन 1.1 ओवर, यानी 7 गेंद पर 19 बन चुके हैं। 21 और चाहिए। और ये लीजिए एक और चौका। मैदान पर चौकों की बारिश कर दी है दिलीप बिंजवा ने। तीसरा चौका उनके बैट से।
23 रन पर टीम पहुंच चुकी है, आधे रास्ते के बहुत नजदीक। इस बार लो फुल टॉस, मिड विकेट पर फील्डर बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, दर्शक देख रहे थे गेंद को और गेंद बाउंड्री के बाहर। 29 कोई विकेट नहीं। शारिक 11 एचएम एकता भोपाल, लास्ट ईयर की चैंपियन टीम। दर्शकों के पास गेंद को पहुंचाया दिलीप बिंजवा ने। बता रहे हैं कि किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं। 6 गेंद पर 19 रन, 3 चौके और पहला छक्का उनके बैट से आया। शॉर्ट गेंद और इस पर तो यह होना ही था। एक बार फिर से दर्शकों के पीछे गेंद जाकर गिरी। बैक टू बैक 2 छक्के, 35 कोई विकेट नहीं। मैच को जीतने के लिए और 5 लाख रुपए जीतने के लिए शारिक 11 एचएम एकता भोपाल, गत वर्ष इस टीम ने जीत हासिल की थी, ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे, रोमांचक संघर्षपूर्ण मुकाबला जीता था। इस साल 5 लाख रुपए ले जाएंगे अपने साथ। बॉलर हैं राहुल, बैट्समैन है दिलीप बिंजवा। क्या इस गेंद पर ही यह मैच पूरा हो जाएगा? जी हां, मैच पूरा। केवल 1.5 ओवर में 41 रन बनाकर इस मैच को 10 विकेट से जीता शारिक 11 एचएम एकता भोपाल की टीम ने। बहुत बहुत बधाई शारिक 11 एचएम एकता भोपाल को।